जी हाँ, तो इस सेशन में हम सीखेंगे टेक्ला यूज़र इंटरफेस। तो ये आपको जो यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे पता चलेगा आपका सॉफ्टवेयर का नाम, उसके बाद ये मॉडल का लोकेशन, ये मॉडल नेम और ये कौन सा व्यू है। अभी ये जो व्यू है वो 3D व्यू है। वो कहाँ से हमें पता चलेगा? तो यहाँ पे एक विंडो करके दिया हुआ है, वहाँ पे हम जाते हैं तो हमें पता चलेगा अभी हम व्यू 1 3D व्यू में है। इसमें आगे और भी व्यूज बनेंगे, वो कैसे बनेंगे मैं आपको बाद में समझाऊंगा। तो यहाँ पे आपको ऊपर जो दिख रहा है एक रिबन है जिसमें सारे कमांड्स रहेंगे हमारे, जिसमें हम टेक्ला मॉडलिंग के रिलेटेड, टेक्ला में ड्राइंग डेवलपमेंट के रिलेटेड, उसके नंबरिंग के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिलेगी। तो उसमें सबसे पहला यहाँ पे आपको जो दिखेगा स्टिल, जैसे मैं सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे हाईलाइट होगा। तो ये जो आपको दिख रहा है वो स्टिल रिलेटेड कमांड है, जिसमें आप स्टिल मॉडलिंग कर पाओगे। इसमें कॉलम, बीम, पॉली बीम, कर्व बीम, ट्विन प्रोफाइल, प्लेट्स, स्पाइरल बीम, बोल्ट्स, वेल्ड्स सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है कंक्रीट। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली वो स्क्रॉल हो जाएगा, या फिर आप यहाँ से रोलर से भी, आप माउस के रोलर से भी आप स्क्रॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं कंक्रीट में। तो इसमें आपको कंक्रीट के रिलेटेड सारे कमांड्स मिलेंगे। इसके बाद आता है एडिट। एडिट मीन्स आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि ये मॉडल एडिटिंग के लिए ही है। तो इसमें आप मॉडल को एडिट कर सकते हैं, कुछ मेजरमेंट वगैरह ले सकते हैं या सब चीज़ें कर सकते हैं। फिर आ जाता है व्यू। जैसे यहाँ पे नाम दिए हुए वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये टूलबार में आपको क्या मिलेगा। व्यू मीन्स मॉडल के सारे व्यूज़ है, उसके लिस्ट है, उसका वर्क एरिया है, उसका यूसीएस है, सब यहाँ से आप सेट कर पाओगे। उसके बाद आता है ड्राइंग एंड रिपोर्ट। यहाँ से आप ड्राइंग जनरेट कर पाओगे, यहाँ से आप ड्राइंग देख पाओगे, या नया ड्राइंग क्रिएट कर पाओगे या एडिटिंग कर पाओगे, वो यहाँ से आपको पता चलेगा। उसके बाद आता है मैनेज, जहाँ से मॉडल मैनेज कर सकते हैं, उसको अलग अलग लेयर्स में फिट कर सकते हैं, उसका क्लैश चेक कर सकते हैं, उसमें आईएफसी फाइल्स को कन्वर्ट करके टेक्ला मॉडल भी बना सकते हैं। यानी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। उसके बाद आता है एनालिसिस एंड डिज़ाइन। अभी एनालिसिस एंड डिज़ाइन जो टेक्ला में फीचर दिया गया है पर नॉर्मली यहाँ पे यूज़ नहीं करते। एनालिसिस एंड डिज़ाइन के लिए ज़्यादातर स्टैड एंड स्टेप जैसे सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। और लास्ट में आता है ट्रिम्बल कनेक्ट। ट्रिम्बल कनेक्ट मीन्स आप ट्रिम्बल यानी जो कंपनी है जिसने टेक्ला को खरीदा हुआ है, तो उस कंपनी के साथ आप कांटेक्ट में रह सकते हैं और वहाँ से कुछ चीज़ें आप अपलोड कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो उसके लिए ट्रिम्बल कनेक्ट दिया हुआ है। तो ये था पूरा हमारा रिबन जहाँ पे हमारे सारे टूलबार रहेंगे। उसके बाद हम आते हैं राइट हैंड साइड पे। यहाँ पे आपको एक पैनल दिखेगी। इसमें जो पहला वाला है, यहाँ से आपके मेंबर की इंक्वायरी आप कर सकते हैं और वहाँ से आपको पता चलेगा जिस मेंबर पे हम सिलेक्ट करेंगे उसका बायोडेटा पूरा यहाँ से हमें मिलेगा। उसके बाद आता है टेक्ला ऑनलाइन, जहाँ से हम टेक्ला की ऑनलाइन सर्विस मीन्स क्या, हम वहाँ से टेक्ला से हेल्प ले सकते हैं। कुछ हमारा मॉडल में इश्यू आ रहा है या कुछ वर्क नहीं हो रहा है तो हम उसका सॉल्यूशन टेक्ला से ले सकते हैं। देन आता है फिर उसकी प्रॉपर्टीज़, यानी यहाँ पे जो भी मेंबर होगा उसकी हम प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे ISMB 600 कॉलम यहाँ पे डाला हुआ है और उसको हमें 400 करना है, तो हम यहाँ प्रॉपर्टी से वो चेंज कर सकते हैं। या तो फिर डबल क्लिक करके मेंबर पे डबल क्लिक करोगे तो भी वो प्रॉपर्टी खुलेगी। वो हम मॉडलिंग में सीखेंगे। उसके बाद आता है रेफरेंस मॉडल। रेफरेंस मॉडल यानी आप जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उसमें स्टील स्ट्रक्चर के अलावा पाइपिंग भी होगा, इक्विपमेंट्स भी होंगे। तो वो पाइपिंग और इक्विपमेंट्स वो किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में बने होंगे। तो रेफरेंस मॉडल के हेल्प से हम जिस सॉफ्टवेयर में बना हुआ मॉडल है उसको हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं और उसमें कुछ क्लैश हो रहा है कि नहीं हमारे स्ट्रक्चर के साथ, वो हम चेक कर सकते हैं। फिर आता है एप्लीकेशन एंड कंपोनेंट। एप्लीकेशन एंड कंपोनेंट के अंदर हमें सारे कनेक्शंस मिलेंगे, जहां से हम कनेक्शंस उठा सकते हैं और मॉडल के अंदर हम अप्लाई कर सकते हैं।
और जब हम बॉटम ऑफ द एरिया आते हैं तो यहाँ पे आपको फिल्टरेशन टूल्स मिलेंगे। वो हम मॉडलिंग के दौरान समझेंगे कि ये टूल कैसे काम में आते हैं। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे जब आपने ऑटोकैड यूज़ किया होगा तो वहाँ पे ऑसनेप कमांड होते थे, वो सेम कमांड यहाँ पे भी आपको मिलेंगे। यहाँ से आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे दिखने को मिलेगा, यहाँ पे और एक फिल्टरेशन टूल है जो टेक्ला में काफ़ी यूज़फुल है और वो हमें मॉडलिंग के दौरान बहुत काम में आने वाला है। और उसके बाद आपको यहाँ पे भी सारे मेनूज मिलेंगे, न्यू मॉडल करने के लिए, ओपन करने के लिए, सेव एज, प्रिंटिंग, मॉडल फोल्डर। मॉडल फोल्डर मीन्स हमारा मॉडल फोल्डर के लोकेशन पे सीधा हम वहाँ पे पहुँच सकते हैं जहाँ पे हमारा टेस्ट प्रोजेक्ट करके मॉडल था और उसके अंदर हमारे सारे फाइल्स मिलेंगे। देन किसी मॉडल को इंपोर्ट करना हो, मॉडल को एक्सपोर्ट करना हो, शेयर करना हो, ट्रिम्बल के साथ कनेक्ट करना हो, प्रोजेक्ट प्रॉपर्टी, सेटिंग्स, कैटलॉग्स, इसमें हमें सारे कैटलॉग्स भी मिलेंगे जैसे कि बोल्ड कैटलॉग है, प्रोफाइल कैटलॉग है, मटेरियल कैटलॉग है, वगैरह वगैरह। एडिटर में जाके हम हमारे रिपोर्ट्स वगैरह एडिट कर सकते हैं। लॉग्स है जहाँ पे हमें सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। मॉडल को रिपेयर करना हो, डायग्नोसिस करना हो, उसके लिए हेल्प, टेक्ला से हेल्प लेनी हो, या फिर कोई चीज़ हमारे वेयर हाउस से डाउनलोड करनी हो। अभी वेयर हाउस क्या है? तो वेयर हाउस जैसे आप एंड्रॉयड का फ़ोन यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपको प्ले स्टोर मिलता है जहाँ से आप कोई ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जो आपको ज़रूरी हो, आपके हेल्प कर सके ऐसी ऐप। वैसे ही टेक्ला का एक्सटेंड में आपको वेयर हाउस मिलेगा जहाँ पे आपका लॉगिन आईडी रहेगा जो टेक्ला से आप जब अपने लाइसेंस लिया होगा तब बना होगा। वो लॉगिन आईडी से आप अंदर एंटर हो सकते हैं और वहाँ पे आपको कोई टूल डाउनलोड करना हो या कोई हेल्प चाहिए वहाँ से, क्योंकि ऐसा टूल जो आपको हेल्प कर पाए मॉडलिंग के लिए, तो यहाँ आप वेयर हाउस में से वो डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे सीधा वो इंस्टॉल हो जाएगा।